मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे, जमीन पर क्लाइमेट चेंजेस की वजह से तबाहकारियां अभी सिर्फ आगाज के मरहले में। जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्या हैं यूनाइटेड नेशंस की तैयारियां। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कारनामा, 14 पॉसिबली सैयारचे दरियाफ्त कर लिए। ये 14 सैयारचे मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे हैं। 40 पाकिस्तानी तलबा ने नासा के मुनाकिद करदा सिटीजन साइंस एंगेजमेंट प्रोग्राम में इनकी खोज की। पाकिस्तान में स्पेस साइंसेस में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की तादाद काफी ज्यादा, मगर इस हवाले से सहूलियात की कमी का शिकार। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़प से 6 पाकिस्तानी और 2 अफगान शहरी हलाक। चमन इलाके के करीब तालिबान और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में कम से कम 35 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। हलाक होने वालों में 6 पाकिस्तानी शहरी जबकि 2 अफगान शहरी शामिल। पाकिस्तानी सरहद पर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस की नफरी बुला ली गई है। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरों के चलते मजीद एक शख्स को सरेआम फांसी दे दी गई। ईरान मुजाहरों को हर हाल में कुचलना चाहता है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यह ऐसी दूसरी फांसी है। ईरान में अदालती न्यूज एजेंसी मीजान के मुताबिक जिस शख्स को सजाए मौत दी गई उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। दूसरी जानिब ईरान में जारी मुजाहरे तीसरे महीने में दाखिल हो गए हैं। कतर में जारी वर्ल्ड कप में पहली बार दुनिया के अमीर शख्स इलॉन मस्क ने जीतने वाली एक ही टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने ये मुबारकबाद मराकश या मोरक्को की फुटबॉल टीम को दी है। मराकश की फुटबॉल टीम पुर्तगाल को वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में 1 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यूक्रेनी अरबपति अफराद फ्रांसीसी तफरीही मकामात के विलाज में यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले यूक्रेन के अरकान पार्लिमान फरार होकर फ्रांस के सियाहती मकाम डिजोर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले ही यूक्रेनी पार्लिमान के अरकान रूस नवाज करोड़पति शख्सियात यूक्रेन से फरार होकर फ्रांस में नए सिरे से अपना नेटवर्क कायम करने लगे थे। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस बरस आने वाले तबाहकुन सैलाब, खुश्कसाली और गर्मियों की रिकॉर्ड लहर इस बात की जानिब इशारा है कि क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से खबरदार किए जाने वाले अब हकीकत की सूरत में सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जहरीली गैसों के इखराज में कमी की कोशिशें अभी नाकाफी हैं, लेकिन इस हवाले से इस बरस जो अहम काम हुआ है उनमें अमेरिका और यूरोप में नए रूल्स के अलावा यूनाइटेड नेशंस में किया जाने वाला वो मुआहिदा भी है जिसके मुताबिक क्लाइमेट चेंजेस की तबाहकारियों के सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 ममालिक को उनसे निपटने में मदद फराहम की जाएगी। लेकिन इंडस्ट्रियल दौर के बाद से बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की महफूज हद तक रखने का टारगेट खतरे में नजर आ रहा है। इसके वजह फॉसिल फ्यूल का बढ़ता इस्तेमाल है जिससे निकलने वाली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे की अहम वजह करार दिया जाता है। इस बरस नवंबर के महीने में मिस्र में मुनाकिद हुई आबो हवा में तब्दीली के बारे में यूनाइटेड नेशंस के इजलास में यूएन के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि इंसानियत को इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे के खिलाफ जंग में मिलकर कोशिशों या सब मिलकर खुदकुशी में से एक का इंतखाब करना होगा। इस बरस यूनाइटेड नेशंस के माहिरीन ने दुनिया और इंसानों को पेश चैलेंजेस की सख्त तरीन वार्निंग देते हुए मौसम की जो रिपोर्ट जारी की उसे इंसानी मसाइब की एटलस करार दिया गया है। इसके बाद से ये देखा गया कि सिर्फ 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से दुनिया में जो क्लाइमेट चेंजेस सामने आए वो किस कदर खतरनाक हैं। उनमें रिकॉर्ड गर्मी की लहर की वजह से चीन से लेकर यूरोपियन कंट्रीज तक फसलों को नुकसान के अलावा अफ्रीका की कई वेस्ट कंट्रीज में खुश्क साली से लाखों अफराद के कहत का शिकार होना शामिल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इस बरस पाकिस्तान में आने वाले शदीद दर्जे के सैलाब से तकरीबन 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए और मुल्क को $30 बिलियन के करीब नुकसान पहुंचा, जबकि मईशत पर भी इसके तबाहकुन असरात सामने आए।
फ्रांस के पेरी सेमोन लापेस इंस्टीट्यूट के सरबराह और साइंसदान रॉबर्ट वाटार्ड के मुताबिक साल 2022 अब तक के गर्म तरीन सालों में से एक होगा, जिसमें वह सब कुछ होगा जो दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से सामने आया, लेकिन उनके मुताबिक बदकिस्मती से ये अभी शुरुआत ही है। मौसमियाती खतरों से दो चार ममालिक का कहना है कि मिस्र में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में नुकसानात से निमटने पर तो इत्तेफाक किया गया, लेकिन इसको रोकने और उनकी वजह बनने वाले फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी पर बात नहीं की गई। यूनाइटेड नेशंस के सरबराह अंटोनियो गुटेरेस ने इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इससे ही खबरदार नहीं किया कि हमारी जमीन तबाही के दहाने पर है, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि इंसानियत और दुनिया को बायोडायवर्सिटी की बर्बादी का भी सामना है, जिससे निमटना दुनिया के लिए इस वक्त निहायत अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2023 में फॉसिल फ्यूल के बारे में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनाकिद होगी, जिसमें मुसलसल बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड की हद तक कम रखने के लिए कोशिशों पर पेरिस में 2015 में होने वाले मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।